देश में इन दिनों चुनावी मौसम चल रहा है। अब तक 4 चरणों के दौरान कई प्रदेशों में मतदान हो गए हैं। वहीं अगर बात करें झारखंड की, तो कोशांग पत्रिका की टीम चुनाव प्रत्याशियों और उनके कार्यकर्ताओं का क्या है समीकरण, अपने नेता को लेकर जा पहुंची झारखंड के अलग अलग जिले में। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में 20 और 25 मई को होने वाले मतदान से पहले राजनीतिक दलों ने अपना प्रचार अभियान तेज कर दिया है। वोटरों को लामबंद करने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं और विरोधियों के खिलाफ बयानबाजी का दौर चालू है। आइए देखते हैं उसकी एक झलक। संविधान के किस प्रावधान में या किस कानून में कहता है कि आप किसी प्रत्याशी को चुनाव प्रचार नहीं करने दें। बारी है, सभी तो सिलसिला अभी 1 नंबर 2 नंबर ही, अभी तो कई नंबर अभी बाकी है। कई लोग आएंगे, कई लोग इसके जद में आए और मोदी जी ने तो साफ कहा कि मैं तो खाता हूँ, न किसी को खाने दूंगा। हुड़दंग की बात है, हुड़दंग सब लोग कर सकता है, हम लोग भी कर सकते हैं, लेकिन आजसू पार्टी का ऐसा संस्कार नहीं दिया है हम लोग को। हमको लगता है संविधान में इस तरह का घटिया पनाए नहीं होना चाहिए। क्या लगा कि विरोध करके लंबोदर महतो का वोट घट जाएगा? घटा नहीं, बढ़ा। इसमें लंबोदर महतो का वोट और सीपी चौधरी का वोट बढ़ गया। संविधान के कौन से ऐसे पन्ने में लिखा हुआ है कि आप चुनाव लड़ने के लिए जाइए तो आपको रोका जाएगा? कि कैसा प्रशासन यहाँ पे है कि प्रशासन जब अरेस्ट करने जाता है, अरेस्ट नहीं कर रहा है, प्रशासन उसको धीरे से निकाल करके और बाहर निकाल देता है। समर्थकों की भारी भीड़ है। निश्चित रूप से पूरे गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के साथ साथ पूरे राज्य की जनता में भारी उमंग उत्साह है एनडीए को जिताने के लिए। और उसी क्रम में आप देख रहे हैं कि पूरा लोगों का जो जुनून है, जो उमंग है, जो उत्साह दिखा रहा है कि निश्चित रूप से गिरिडीह से एनडीए प्रत्याशी चंद्रप्रकाश चौधरी जी को यहाँ के मतदाता अपार मतों से जिताने का काम करेंगे। कल एक घटना हो गई है कि जिस प्रकार हुड़दंग किया गया। देखिए, कुछ लोग जो है ना अपनी ज़मीन के नीचे, अपने पैर के नीचे ज़मीन खिसकते हुए कुछ लोग बौखला गए। कुछ लोग ऐसे हैं जो संविधान अपने हाथ में रखते हैं, लेकिन संविधान का ज्ञान उन्हें नहीं है, सिर्फ दिखावा के लिए संविधान रखते हैं। अगर संविधान का ज्ञान रहता तो वे लोग या उनके समर्थक लोग ये बता दें ना कि संविधान के किस प्रावधान में या किस कानून में कहता है कि आप किसी प्रत्याशी को चुनाव प्रचार नहीं करने दें। अगर कोई व्यक्ति किसी प्रत्याशी का चुनाव प्रचार करने के लिए जाता है तो उसको रोका जाता है। बता दें कि संविधान के किस प्रावधान में कौन सा कानून कहता है कि आप किसी प्रत्याशी को चुनाव करने नहीं थे। मतलब अपनी हार से बौखलाहट के कारण लोग रोड में आके कुछ अलूल जलूल हरकतें करते रहते हैं, जो बिल्कुल ही गैर कानूनी और गैर संवैधानिक है। ऐसे गैर कानूनी गैर संवैधानिक कार्रवाई करनी चाहिए प्रशासन को ऐसे गतिविधियों पर। तो चुनाव से अलग एक विषय है कि आलमगीर आलम साहब को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, ये कौन सी नई और अचरज की बात है, जहां जिस सरकार के मुखिया ही जेल में भूमि घोटाले के आरोप में, अरबों रुपये के भ्रष्टाचार के आरोप में जेल है, तो ऐसे में जब मुखिया ही जेल में है तो उसका अगर कोई मंत्री चला जाता है तो इसमें कोई अचरज का बात नहीं। अभी तो ये बारी है, सभी तो सिलसिला अभी 1 नंबर 2 नंबर ही, अभी तो कई नंबर अभी बाकी है। कई लोग आएंगे, कई लोग इसके जद में आए और मोदी जी ने तो साफ कहा कि मैं तो खाता हूँ, न किसी को खाने दूंगा। और पूरी तरह से भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की जो नीति है एनडीए सरकार के, एनडीए सरकार उस पर अडिग है। और कई लोग जो भी भ्रष्टाचार करेंगे, जनता की खून पसीने की गाढ़ी कमाई को जो भी छीनने का काम करेगा, उसको भ्रष्टाचार के अब जो भी आचरण करेगा, जो भी भ्रष्ट आचरण करेगा, ऐसे लोगों के साथ ऐसे ही कार्रवाई होगी। तो अभी इंतज़ार करना है। अभी तो 1 नंबर और 2 नंबर ही, अभी कई नंबर बाकी हैं, तो इंतज़ार करना। तो कल असम के मुख्यमंत्री भी रांची के दौरे में थे, उन्होंने भी कहा कि ये अभी शुरुआत है, तो क्या इसका आकलन लगा सकते हैं कि अभी? निश्चित रूप से ये सरकार और सरकार में शामिल सभी लोग भ्रष्टाचार में पूरी तरह से आकंठ डूबे हुए, और यही कारण इसका नतीजा पब्लिक के सामने आ रहा है। पब्लिक देख रही है कि किस तरह से आ रहे हैं। किसी कांग्रेस के सांसद के यहाँ 300 करोड़ रुपये मिलता है नगद। अभी किसी मंत्री की बात नहीं करते हैं, जो जिस मंत्री की आप बात करें वो मंत्री ने, उनका पीएस ने, उनके नौकर के यहाँ से 33 करोड़ रुपये मिलता है। ये तो सरकार है और इस सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है। तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार का पर्दा फटेगा, पर्दाफाश होगा और जनता के सामने ये सारी बातें आएंगी। सबसे पहले आप लोग चैनल को मेरे तरफ से हार्दिक अभिनंदन है। और जहाँ तक हुड़दंग की बात है, हुड़दंग सब लोग कर सकता है, हम लोग भी कर सकते हैं, लेकिन आजसू पार्टी का ऐसा संस्कार नहीं दिया है हम लोग को। और
गोमिया विधानसभा के जो विधायक हैं डॉक्टर लंबोदर महतो, इनका विरोध करना हमको लगता है संविधान में इस तरह का घटिया पनाय नहीं होना चाहिए, है ना। अरे विरोध करो, तुम किसका विरोध कर रहे हो? लंबोदर महतो का विरोध कर रहे हो। वैसा नहीं होना चाहिए, बहुत घटियापन विरोध है। इस तरह का विरोध हमको नहीं लगता है कहीं होता है। इसमें क्या लगा कि विरोध करके लंबोदर महतो का वोट घट जाएगा? घटा नहीं, बढ़ा। इसमें लंबोदर महतो का वोट और सीपी चौधरी का वोट बढ़ गया। पूरे क्षेत्र में आप जहाँ भी समीकरण निकालिए, जाके पूछिए, जो वरिष्ठ लोग हैं सब निंदा कर रहा है इस घटना का। आप वोट मांगने के लिए आए, वोट मांगिए। इस तरह का विरोध थोड़ा हो सकता है। इस संविधान में है क्या? संविधान वाले क्रांतिकारी बोलते हैं हम संविधान को पढ़े हैं। अब क्या अपने कार्यकर्ता को शिक्षा दे रहे हैं, अथी दे रहे हैं कि इस तरह का विरोध किया जाए रोड में? हम लोग भी विरोध कर सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं करेंगे। आपको जितना करना है कर लीजिए। 1932 का मांग कर रहे हैं आंदोलनकारी, बोलते हैं हम 1932 करते करते अब यहाँ 1932 का ही आदमी का विरोध कर रहे हैं। बाबूलाल मरांडी को आप भड़ुआ बोल रहे हैं, लुच्चा बोल रहे हैं, साला बोल रहे हैं। ये सब शोभा देता है? चंद्र प्रकाश चौधरी को थुथुर सांप बोल रहे हैं, काड़ा बोल रहे हैं। आप नवा काड़ा है, पुरना काड़ा है। खुद आप क्रांतिकारी ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हम काड़ा है कि धान है कि भूसा है। उनका एक प्रवक्ता है, कौन महतो है, वो बोलते हैं हम लोग हाइब्रिड धान है। पता है ना कि हाइब्रिड धान एक बार से दो बार नहीं होता है। थोड़ा पानी का यदि कमी हो जाएगा ना तो खोखरी हो जाएगा, पूरा वो खखरी हो जाएगा। जहाँ तक नावा काड़ा का बात बोलता है ना, तो नावा काड़ा पहले दावा जाता है, उसके बाद क्षेत्र में उसको खेत में उतारा जाता है। अब बूढ़ा काड़ा को एक बार छोड़ दीजिएगा ना, बिना बूंटा भी पकड़ के, है ना, तो वो खेत में घूमते रहेगा। तो इस तरह का भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। आप बोलते हैं हम बाघ हैं, आप बोलते हैं हम हाइब्रिड धान है, आप बोलते हैं काड़ा है। पहले आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आप काड़ा है, बाघ है, गोरू है, काड़ा है, कुकुर है, क्या है आप? यही आंदोलनकारी का, यही झारखंड का भाषा निकलता है। हमको तो नहीं लगता इस तरह का संविधान पढ़ा हुआ आदमी का मुंह से इस तरह का भाषा निकलेगा। यही है, हम लोग अपना आजसू पार्टी का जो विचारधारा, उस विचारधारा में हम लोग वोट मांग रहे हैं। लेकिन वो लोग तो दावा कर रहे हैं कि आप लोग हार रहे हैं। उनकी सोच है ना। हम तो बोल रहे हैं कि सीपी चौधरी जो काम किए हैं ना, काम के आधार पे वोट मांग रहे हैं। हम लोग किताब छपा दिए हैं, सीपी चौधरी जी एक बुक छपा दिए हैं, और उस बुक में एक एक शब्द लक्ष्मण का लकीर जैसा उसको छपा गया है। आप उसको गलत साबित कर दीजिए, हम उसका चप्पल उठा के घूम देंगे पूरा में। तो आप लोग यहाँ पे आए हैं, कम से कम इस गांव में पहुँचे हुए हैं। आप पत्रकार बंधुओं को मैं अपने तरफ से तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, और मैं अपना परिचय देते हुए मैं आपको कुछ बात रखता हूं। मैं विनोद कुमार कश्यप, आजसू बुद्धिजीवी मंच जिला अध्यक्ष। अभी जो ये घटना घटी, ये घटना अशोभनीय है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। वास्तविकता ये है कि संविधान को कोई यदि अपने हाथ में रख लिया तो संविधान का ज्ञाता नहीं हो जाएगा या सारा संविधान उसी को पता हो, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन संविधान को आड़ में रखकर सब बोले हैं कि हम संविधान को जानकारी लिए हैं। संविधान के कौन से ऐसे पन्ने में लिखा हुआ है कि आप चुनाव लड़ने के लिए जाइए तो आपको रोका जाएगा? ये रोकने वाली जो बात है, इसका मतलब आप खुद समझ सकते हैं कि उस संविधान को वो जानकारी लिया ही नहीं है, और संविधान को हाथ में रख करके संविधान को बेचने का काम कर रहा है। तो संविधान को बेचने का मतलब है कि ये हमारे इस जो संविधान है और ये जो हमारा ये चुनाव है, इस चुनाव को ही ये बहिष्कार करने का प्रयास कर रहा है। तो ऐसे लोगों को जेल जाने की ज़रूरत है। वास्तविकता यही है कि कैसा प्रशासन यहाँ पे है कि प्रशासन जब अरेस्ट करने जाता है, अरेस्ट नहीं कर रहा है, प्रशासन उसको धीरे से निकाल करके और बाहर निकाल देता है। वास्तविकता ये है कि इस अभी झारखंड में न किसी तरह का अभी प्रशासन का काम सही चल रहा है और ना ही प्रबंधन, यहाँ सब अफसरशाही चल रहा है। वास्तविकता यही है कि यदि कोई प्रोग्रेस करने का काम कर रहे हैं फील्ड में, यदि किसी तरह का यहाँ पे आगे बढ़ाने का काम हो रहा है, इतना बड़ा योजना भारत सरकार यहाँ उतार रही है धरती पे, उस योजना को देख करके उन लोग को जलन हो गया है, और इस जलन का नतीजा है उन लोग का लग रहा है कि हमारा ज़मीन हाथ से निकल रहा है, जिसके चलते नहीं कहा गया कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, वही स्थिति है। और इस स्थिति को निराकरण करने के लिए आप लोग सबसे बड़ा हथियार है, चौथा स्तंभ है, आप लोग इसको उजागर कीजिए, आगे बढ़ाइए, और किसी तरह का भी बात हो तो इसके ऊपर हम लोग
तन मन धन से लगे हुए हैं। और वो जो दिखा रहा है नौजवान के पार्टी, तो आजसू पार्टी का मतलब ही है नौजवान का पार्टी, लेकिन वो अनुशासन पे चलता है, यहाँ पे हुड़दंग नहीं करता है। और यहाँ पे जो भी काम हम लोग कर रहे हैं, अभी 81 लोग विधानसभा में आप जाके देख लीजिए कि एक ही एकलौता विधायक है जो इतना जानकार है और इतना अपना धरती में काम को उतारने का प्रयास कर रहे हैं। इनको डिस्टर्ब किया जा रहा है, मतलब आप लोग आगे बढ़ने वाले लोगों को रोक रहे हैं। आप लोग नहीं चाह रहे हैं कि इस धरती में शिक्षा बढ़े, इस धरती में हॉस्पिटल और स्कूल, पानी का व्यवस्था, रोड का व्यवस्था हो। इस धरती में यदि कुछ आगे बढ़ाने के लिए, कुछ करने के लिए चाह रहा है, उसके ऊपर अवरोध किया जा रहा है। आप लोग देखे होंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, वहाँ पे जिस तरह के लोगों को जंगल झाड़ में रखा जा रहा है, इसलिए क्योंकि वो वहाँ पे देखने लायक सर्कस के जैसा रहता है। तो क्या हमारा झारखंड इसीलिए अलग हुआ है, इसी तरह सबको रखने के लिए? क्या छोटा मोटा बात यदि कोई रहे तो अलग बात है। आज आप विधायक के साथ और सांसद के साथ ऐसा कर रहे हैं, कल हो सकता है आम जनता को किस तरह से आप ट्रीट करेंगे। आप एक कटोरी लेकर के आप दिखाते हैं कि एक मुट्ठी चावल और 1 रुपया में आप चुनाव लड़ रहे हैं। क्या संभव है अभी का समय में इस तरह का कार्यक्रम करने का? वास्तविकता आप लोग सब समझ रहे हैं, हम लोग को ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। यही सब बातों को करते हुए हम अपनी वाणी को विराम करते हैं। जय आजसू, जय झारखंड। कैसा चल रहा है गठबंधन? गठबंधन धर्म को निभाते हुए भारतीय जनता पार्टी का जो ऊपर से निर्देश है, उस पर हम लोग खरा उतरने का काम कर रहे हैं। और कैंडिडेट यहाँ पहला बैठक करके ये कह दिया था कि भाई भारतीय जनता पार्टी ही चुनाव लड़ रही है, मैं छोटा भाई की तरह, मेरा संगठन छोटा भाई की तरह आप लोग के साथ है। और प्रधानमंत्री ने भी कहा कि मोदी ही एमपी है और मोदी ही PM। बहुत बड़ी बात बोले हैं उन्होंने कहा कि आप जो जनता यहाँ आए हैं, ये आप कोडरमा या गिरिडीह लोकसभा का जो चयन कर रहे हैं, वो एमपी का नहीं, डायरेक्ट PM का चुनाव कर रहे हैं। क्योंकि मैं यहाँ आया हूँ तो यहाँ का जो सांसद चुनाव लड़ रहे हैं, वो MP जो प्रतिनिधित्व करेंगे, उस प्रतिनिधित्व में मेरा जो भागीदारी रहेगा, वो प्रधानमंत्री की तरह आपको दोनों विधानसभा लोकसभा क्षेत्र में हम प्रतिनिधित्व में भाग देंगे। कल जो वीडियो वायरल हुआ, देखिए 4-6 व्यक्ति हम कहीं जा रहे हैं और नादान या पियक्कड़ या तीसरा तीर चराने वाला वैसा कर सकता है कि कहीं भी हुट-हाउटिंग कर सकता है। अभी हम लोग चल रहे हैं, हम तो केस नहीं करेंगे क्योंकि हम चुनाव लड़ रहे हैं, जनता का वोट के लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं, उनके समर्थन के लिए लड़ रहे हैं। और आप हुट-हाउटिंग करते हैं या कोई ऐसा प्रदर्शन करते हैं जिससे आपकी नहीं, वो धूमिल ज़्यादा तक आपका जयराम का कार्यकर्ता हुआ, जयराम जी हुए, चंद्र प्रकाश जी नहीं हुए। वो धूमिल का काम वो किया अपने क्षेत्र में, अपना घर में कुत्ता भी शेर होता है, वहाँ पर यदि आप 2 बच्चा को लेके करवा रहे हैं तो वो अच्छी बात नहीं है। ये लोकतंत्र का गलत इस्तेमाल है। लोकतंत्र में ऐसा कभी देखे नहीं होंगे आप लोग। सांसद विधायक का काम है वोट मांगना, जो जनप्रतिनिधि है वो वोट मांगते हैं, रोड में है, आपके घर नहीं गए हैं। आपका घर के अंदर इस तरह का बात होता तो वो चल सकता है कि भाई हम आपके समर्थक नहीं हैं, लेकिन रोड में ये तो लीगल प्लेस है। आप लोग भी जानते हैं लीगल प्लेस में हम वोट मांगने के लिए जा सकते हैं। तो इस पे क्या किया आप? हम लोग इस पर यही किए कि नादान बच्चा है, उस नादान बच्चा के साथ यदि हम केस करते हैं तो उनके जो परिवार है, वो गरीब परिवार के ही लोग को ऐसा करवाते हैं खिला पिला के कि हम तीर चला के दोनों का समर्थन कैसे ले सकते हैं। एक तरफ तो वो केस में जाते, दूसरा तरफ जयराम जी का लेवल गिरा। हमने दोनों को देखते हुए अपने साइलेंट रहे। वह हमको जनता के बीच जाना है, जनता के हित के लिए चुनाव लड़ना है। जनता यदि हमको ऐसा करती, वो बहुत बड़ा हुजूम रहता है। देखिए हम हुजूम के साथ चल रहे हैं, हमको कहीं टकराने का कोई टकराएगा तो इससे बड़ा जन समुदाय को लेके आना पड़ेगा। हम वहाँ चाह रहे थे कि अपने लोग हैं आगे थे, अब बीच में कोई रोक ले, यदि मान लीजिए हम लोग यहाँ खड़ा हैं, अभी आप ही लोग चाहिएगा तो हम लोग 4 हैं, आप 6-7 हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो उस समय हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है कि आपसे शालीनता से हम अपना समझ बूझ से पार कर जाएं। हुट-हाउटिंग करेंगे तो इसको और बड़ा कोई तीसरा आदमी ग्रहण करके उसको करेगा। वो तो मीडिया में ही है, सोशल मीडिया में ही है, कहीं धरातल पे है नहीं। आप लोग तो चारों तरफ, हम लोग तो एक क्षेत्र में, आप लोग तो चारों तरफ है। आप देख लीजिए कोडरमा का भीड़ को,
जहाँ एक देहात क्षेत्र में ऐसा जगह जहाँ कहीं जाने का जगह नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, वहाँ उतनी बड़ी जन सैलाब। ये मोदी का हवा चल रहा है, मोदी फैक्टर है, मोदी जी जन जन के नेता है, हर हर मोदी घर घर मोदी का नारा लोग लगा रहा है। तो कुछ तो व्यक्तित्व प्रभाव है और उन्होंने किया है। हर व्यक्ति लाभार्थी है, कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता कि हम उनके लाभ से जुड़े नहीं हैं। चाहे वो शौचालय हो, आवास हो, अंधन योजना हो, कृषक का हो, ये सब फैक्टर है। आज देश 2014 से पहले क्या था, 14 के बाद क्या है, वो जनता देख रही है, आप लोग भी देख रहे हैं। हम मेकिंग इंडिया से लेके कहाँ पहुंच रहे हैं, चांद तक पहुंच रहे हैं। विश्व के पटल में पहला स्थान ग्रहण कर रहा है मोदी। लेकिन जहां जनता अनपढ़ है, अशिक्षित है, वहां तो जगाने का काम हम लोग का है। जागरण कर रहे हैं आप लोग के माध्यम से, अपने माध्यम से। ठीक है, सभी को नमस्कार।